साहब का संकल्प क्या है? धरती का एक एक आदमी, कोई टूटे ना, कोई छूटे ना। इसके लिए आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? आप सोच भी नहीं सकते हैं। साहब ने कहा रे सोचो तो कम से कम। क्या? अरे महादेव दया कीजिए, साहब दीदी आशीर्वाद दीजिए कि धरती का एक एक आदमी शिव का शिष्य बने, उसका जीवन शिवमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। क्या हो? शिवमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। शिवमय हो माने कल्याणकारी हो। लोग उसके पास में आवे कि हो भैया हमरा ये तकलीफ है, आप उसको रास्ता बताइए। आप महादेव के चेला है। महादेव के पास लोग जाता है और महादेव के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। तो चोर का चेला चोर होता है, पहलवान का चेला पहलवान होता है, तब महादेव का चेला, तो आप महादेव के चेला हैं। आप तो देवी हैं, अभी बता रहे थे ना राम नारायण भाई, देवी माने देने वाली। तो आप आगे आशीर्वाद दे दीजिएगा। तो लक्ष्मी है तो धन की कमी रहेगी, सरस्वती है तो ज्ञान का कमी रहेगा, दुर्गा है तो राक्षसों से दुश्मनों से रक्षा करिएगा, काली है तो उसको मार काट करके जला खत्म कर दीजिएगा। आप तो सर्वशक्तिमान है। आप लोग चाहिएगा तो धरती शिवमय हो जाएगी। खाली चाहने की जरूरत है। क्या चाहना है? हे महादेव ऐसी दया कीजिए कि धरती का एक एक आदमी कोई टूटे ना, कोई छूटे ना। साहब ने यही अपने महादेव से मांगा कि महादेव मुझको नरक का कीड़ा बना के सैकड़ों बरस रखो, कोई दिक्कत नहीं। ना मुझको पद चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना मोक्ष। क्या चाहिए? धरती के एक एक मनुष्य के हृदय में शिव की शिष्यता का दिया जलना चाहिए। तो क्या होगा? जब शिव शिष्यता का दिया जलेगा तो शिव हो जाएगा। नीलम दीदी ने क्या कहा? ईमानदारी से इस काम को करिए, आपके रास्ते में आने वाले कांटों को मैं चुनूंगी और छाया बनकर आपके साथ रहूंगी। कौन काम को करिए? लोगों को ईमानदारी से शिव शिष्य बनाइए। आप क्या करते हैं? साप्ताहिक चर्चा में जाते हैं, बैठ के 5 गो भजन गा लेते हैं, भगवती को प्रणाम कर लेते हैं, प्रसादी खा के घरे चले आते। किताब पढ़िए। साहब ने कहा किताब पढ़िए, नहीं आता है तो पैसा दे के पढ़वाइए। पहले जमाना में लोग जाता था चिट्ठी पढ़वाने लिखवाने के लिए। हाँ रखिए ना, अरे पानी पी के क्या करेंगे, अभी उसमें मंत्र जाने दीजिए। क्या करना है? देख लो, सब सुन लो, कहीं कुछ नहीं याद है। क्या करना है? नहीं सुनाई दिया? किताब पढ़ना है। मेन बात गाय, किताब पढ़ना है। अरे सोचना है। क्या सोचना है? असली बात है, सोचो। क्या सोचो? हे महादेव ऐसी दया कीजिए कि दुनिया का एक एक आदमी शिव का शिष्य बने, सभी का जीवन शिवमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। नहीं याद रहे तो लिखवा लीजिए किसी से और इसको रोज बोलिए, सोने के समय बोलिए। 2 काम रोज कीजिए। पहला काम कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। काहे दया मांग रहे हैं? मेरा मन नहीं बूझ रहा है कि आप मेरे हैं। जब तक महादेव की दया नहीं होगी मन नहीं बूझेगा। माथा में सिंदूर पड़ा, मन बूझ गया कि मेरा पति है। बच्चा पैदा हुआ है, आपका मन बूझ गया कि मेरा बच्चा है। लेकिन महादेव मेरा है, बिना गुरु की दया के नहीं बूझेगा। इसलिए महादेव से दया मांगो, 1 नंबर पर रखा गया है। बिना गुरु की दया के यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ये गुरु की दया से प्राप्ति की विधा है। ये शिव शिष्यता का रास्ता नया है। ये गुरु की दया से यहाँ जो होगा गुरु की दया से होगा। आप शिष्य बनिएगा गुरु की दया से, चर्चा कीजिएगा गुरु की दया से, दया मांगिएगा गुरु की दया से, नमः शिवाय से प्रणाम करिएगा गुरु। बिना गुरु की दया से कुछ नहीं होगा। इसलिए दया मांगिए कि मेरा मन बूझे कि महादेव मेरा। दया मांगिए कि हम चर्चा करें और मेरी बात सुन करके लोग 2 कदम शिव की ओर चलें।
और प्रणाम करिए, महादेव से कह के करिए कि हमरा प्रणाम हो, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। एक माला 108 बार नमः शिवाय प्रतिदिन करिए, हो या नहीं हो कोशिश कीजिए। नहीं होता है 108 बार तो साहब ने कहा माला तोड़ दो, लोगों ने माले तोड़ दिया। तोड़ दो का माने 10 बेर अभी कर लिया, 11 बेर कर लिए, 5 बेर कर लिए, फिर 1 घंटा के बाद 2 बेर कर लिया, ऐसे करके 108 बेर कर लो। और अगर पार लगता है तो 108 बार करो। और शिव के शिष्य अपने गुरु को प्रणाम करेंगे, उसका सर्वोत्तम विधि है अजपा जप। सांस लीजिए नमः, छोड़िए शिवाय, एक बेर लिए नमः शिवाय, एने से आलू एने से टमाटर छोड़ दीजिए। ज्यादा स्ट्रांग माइंड है, मजबूत है तो 2 बेर हो गया, 3 बेर हो गया, आबे करेगा। आपका मन चंचल है, आबे करेगा, एने आलू एने से टमाटर, जैसे आवे छोड़ दीजिए कि जो तू आलू और टमाटर कर। लेकिन 2-3 बार 4 बार 11 बार तक आपका मन आपकी बात मानेगा, तो 11 बार कर लीजिए। नहीं होता है 2 बार करिए, फिर 1 घंटा के बाद 2 बार करिए। लेकिन ये 2 काम रोज करिए, ठीक है? करिएगा, किताब पढ़िएगा, शिष्यानुभूति है, मुफ्त में मिलता है, जिसका कीमत है आपका शिव शिष्य होना। घर में किताब रखिए, आपको बताए हैं किताब के महत्व के बारे में। और यह चर्चा में लोगों को बताइए। आप लोग किसी कोई आदमी अपनी चर्चा में किताब की चर्चा नहीं करते हैं। जितने आदमी बोले कोई नहीं बोला, जबकि साहब ने कहा। ये वो अंतिम बात बता देते हैं। सीतामढ़ी में गुरु चर्चा होने वाली थी, वो हरि काका थे, साहब के पिताजी के मित्र हुआ करते थे, बूढ़े थे तो हम लोग भी उनको काका कहते थे। तो साहब ने कहा हरि काका सीतामढ़ी चलिएगा, वहां शिव चर्चा का आयोजन हुआ है। हरि काका बोले कि कहाँ जाएंगे, हमारा तो चुतड़ में घाव हो गई बा, बैठे में दिक्कत। साहब बोले के अरे हमदर्द का साफी पी लीजिए। हरि काका मन में सोचे कि हम पटना के सबसे बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट से दवाई खा रहे हैं, ये साफी क्या करेगा। बात आई गई चली गई। 2-3 महीना के बाद में फिर कहीं जाना था। साहब बोले हरि काका चलना है। बोले कहाँ चलेंगे, हमारा घुआ तो ठीक है ना भाई। साहब ने कहा सुनिए, हम बोल दिए हैं कि साफी अब धरती का कोनो दवाई आप पर काम नहीं करेगा। कोई देवी देवता को हिम्मत नहीं है, मजाल नहीं है कि हमारा बात काट दे। हम अगर महादेव को कुछ कह दे तो महादेव पूरा कर देते हैं। महादेव हमको कुछ कहे, हम माने या नहीं माने हमारा मर्जी, लेकिन महादेव को भरोसा है, हम कहते हैं तो वो कर देते हैं। तो साहब ने कहा है किताब पढ़ो तो पढ़ो, साहब ने कहा है दया मांगो तो मांगो, अब बहानाबाजी मत कीजिए, अब महादेव को बदनाम मत कीजिए। आपने कहा कि मेरा बेटा का ब्याह होगा तो हम चर्चा करावेंगे, और होता है कि नहीं होता है। अरे महादेव देवघर में हमने एक आदमी से पूछा कि हमको 6 गो बेटी हुई, सब हमको कहता निपुतरा मुँह देख ली, सवेरे सवेरे जतरा खड़ा। हम आके महादेव से बेटा मांगे, हमको बेटा हुआ। तो महादेव शरीर में नहीं है, सुनता है, आप कहते क्यों नहीं है। तो कोनो गुरु भाई आवेगा उसके सामने हमर बेटा ना पढ़ाइया, हमर बेटा के ब्याह ना हुआ। अरे महादेव तुम्हारा है, कौन है महादेव। देख लो सबके मुंह में दही जमल है। अरे धरती आकाश गूंज जाना चाहिए। फिर 3 आदमी बोला, हाँ तब ये बात बोले, शान से बोलो, न सर झुका के बोलो, न मुंह छिपा के बोलो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के बोलो। क्या बोलो कि शिव मेरे गुरु है। और एगो था भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, मगर एक बात नहीं भूली। क्या? महादेव आई लव यू। महादेव मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अंग्रेजी सबने ना पूछे थे, बस एक गो है जिसे प्रेम करो, एक से प्रणाम सबको करो, आदर सबको करो, सब देवी देवता को। भगवती मंदिर में जाओ, हे भगवती, वो तो हम लोग की प्रथम शिष्या है, गुरु बहन है। हे भगवती गोर लगे छी, हम महादेव के चेला छी,
हो हनुमान जी गोर लगे छियो, हमू महादेव के चेला छी, एकादश रुद्र अवतार है हनुमान जी। आप कहिएगा वो तुरंत देखेंगे अरे ये तो अपने आदमी है।